नमस्कार, ये स्टडी बाय यस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के बारे में बताऊंगा। साहित्यिक परिचय बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो 5 अंक प्राप्त करने के लिए कैसे साहित्यिक परिचय लिखेंगे, आइए देखते हैं। किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग ऊपर बनाते हैं साहित्यिक परिचय, जीवन अभिलेख, साहित्यिक परिचय। फिर जिस कवि या लेखक के बारे में आपको लिखना होगा, उस लेखक या कवि के उसके नीचे सुंदर अक्षरों में नाम लिखेंगे। फिर एक सारणी बनाएंगे। सारणी में उस लेखक या कवि के जीवन से संबंधित मुख्य बातों को उसमें लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कवि परिचय एक दृष्टि में, नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म सन 1800, यहाँ गलत छपा है 1889। 1889 1889 जन्म 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। भाषा शैली भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। निधन सन 1937 ईस्वी। साहित्य में स्थान, भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक। फिर आप हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। फिर लिखेंगे उसके नीचे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। संवत 1946। देखिए, एक एक नंबर के सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि छायावादी के युग प्रवर्तक कवि हैं। छायावादी युग के युग प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गए थे। यानी जब ये छोटे थे तभी इनके पिता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। अल्प अवस्था में ही लाड प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। यानी पिता और बड़े भाई के निधन हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इनके सिर पर आ पड़ी। इन्होंने विद्यालय शिक्षा को छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। कहते हैं
स्व अध्याय, अगर आपको मन में कुछ सीखने की इच्छा है तो स्वतः ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अन बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी महान ज्ञानी बन जाता है। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्यसभा से राज्यक्षमा यानी टीबी क्षय रोग से, राज्यक्षमा यानी टीबी अर्थात क्षय रोग से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। अत्यधिक परिश्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। यहाँ तक आप जीवन परिचय में लिखेंगे, फिर आप एक हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय में जिस लेखक या कवि के बारे में लिखेंगे उस कवि या लेखक के कवि ने साहित्य में क्या योगदान दिया उसके बारे में लिखते हैं। तो साहित्यिक परिचय द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद क्षयवादी काव्य के जन्मदाता एवं क्षयवादी युग के प्रवर्तक समझे जाते। एक नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है, एक नंबर का और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्षयवादी युग के प्रवर्तक हैं, क्षयवादी युग के प्रवर्तक हैं। 4 विकल्प होगा जिसमें से एक विकल्प में जयशंकर प्रसाद का नाम दिया होगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे तो सही विकल्प चुनने में परेशानी नहीं होगी। क्षयवादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कीर्ति है जिसमें क्षयवादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। एक नंबर का और सवाल पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं या रचयिता हैं, या कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। एक नंबर का और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम कवि है या थे? आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम कवि थे जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम कवि जयशंकर प्रसाद थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे क्षयवादी युग के नाम से जाना जाता है। क्षयवादी युग के नाम से जाना जाता है। कृतियाँ या रचनाएं, फिर हेडिंग आप बनाएंगे कृतियाँ या रचनाएं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार,
प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी आदि शामिल हैं। देखिए, कभी कभी पुस्तक रचना का नाम दे देता है और पूछा जाता है कि यह किस विधा की रचना है, चित्राधार किस विधा की रचना है। तो काव्य, काव्य, प्रेम पथिक काव्य, कानन कुसुम काव्य, झरना काव्यांशु, काव्य लहर, यानी सारे जितना दिया गया सब काव्य संग्रह काव्य। 4 प्रबंधात्मक रचनाएं, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता प्रसाद जी की अत्यंत चर्चित रचनाएं हैं। नाटक, नाटककार के रूप में इन्होंने नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक गुट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। नाटकों की रचना की है। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।